हमारी दुनिया पूरी तरह तस्वीरों और इमेजेस से भरी हुई है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज छिपी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये वो भाषा है जिसे हम बोलना सीखने से भी पहले समझना शुरू कर देते हैं। तो सवाल यह है कि वो पहली भाषा है कौन सी जिसे हम सीखते हैं। हाँ, ये कोई बोली या शब्द नहीं है, ये है देखने की भाषा। जी हाँ, ये है आकृतियों की जुबान, हमारी दुनिया की एकदम बुनियाद। और पता है कमाल की बात क्या है, हमारा दिमाग ना कितना भी कॉम्प्लेक्स पिक्चर हो, उसमें छुपे हुए सिंपल शेप्स को ढूंढ निकालने में एकदम माहिर होता है। और ये स्किल ये हम सब बचपन में ही सीख लेते हैं। मजे की बात तो ये है कि हमें पता तक नहीं चलता कि हम कुछ सीख रहे हैं। अरे बचपन का वो खेल याद है? एक जोकर की तस्वीर होती थी और वो बनी होती थी सिर्फ कुछ सिंपल शेप्स से। असल में वही तो हमारी पहली ट्रेनिंग थी। एक बड़ी सी तस्वीर को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना, कहाँ ट्रायंगल है, कहाँ स्क्वायर और कहाँ सर्कल। अच्छा, तो शेप्स को पहचानना तो एक बात हुई। चलिए अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो एक शेप को शेप बनाती है। हम कह सकते हैं कि ये उनके बनने के कुछ नियम हैं, उनका एक तरह का ग्रामर है। जरा इस लाइन को देखिए, ये एक बच्चों के खेल की बात लगती है ना, लेकिन इसका मतलब ना बहुत गहरा है। यहाँ कोना सिर्फ एक ज्योमेट्रिक पॉइंट नहीं है, वो एक सेफ जगह है। जो कोने तक नहीं पहुंच पाया वो खेल से ही बाहर हो गया। इससे ये समझ आता है कि कैसे इतने सिंपल से आइडियाज हमारी असल दुनिया को एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये कोने आते कहाँ से हैं भाई? किनारों से, यानी एजेस से। और अगर देखा जाए तो दुनिया में मोटे तौर पर दो ही तरह के किनारे होते हैं। एक सीधे किनारे, जैसे किसी किताब या टेबल के, ये जब मिलते हैं तो कोने बनाते हैं। और दूसरे घुमावदार किनारे, जैसे किसी बॉल या पहिए के, इनका कोई कोना नहीं होता। बस इन्हीं दो चीजों पर हमारी पूरी विजुअल वर्ल्ड की नींव टिकी है। लेकिन क्या ये नियम एकदम फिक्स हैं? पत्थर की लकीर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक कागज का टुकड़ा है जिसके 4 कोने हैं। अब उसका एक कोना पकड़कर मोड़ दिया और बूम, अब उसके 5 कोने हो गए। है ना कमाल? ये छोटा सा एक्शन हमें सिखाता है कि शेप्स की दुनिया कितनी फ्लेक्सिबल है, उसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने शेप्स को तोड़कर देखना सीखा, पर अब बारी है टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाने की। और यकीन मानिए, असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। तो मिलिए टैनग्राम से। ये चीन की एक बहुत ही पुरानी और मजेदार पहेली है। इसमें होते तो बस कुछ ही टुकड़े हैं, लेकिन इनसे आप जानवरों से लेकर इंसानों तक मतलब न जाने क्या क्या बना सकते हैं। और ये स्लाइड, ये उस जादू को बहुत ही खूबसूरती से दिखा रही है। देखिए, एक तरफ हैं वो 7 सिंपल से टुकड़े, और दूसरी तरफ उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक इंसान की कितनी सुंदर आकृति। ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे कुछ बहुत ही साधारण चीजों से अनगिनत नई नई चीजें बन सकती हैं। चलिए अब इन पहेलियों और खेलों की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यही प्रिंसिपल्स, यही नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारी दुनिया को कैसे शेप देते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक अकेली टाइल से। ये एक हेक्सागन है, यानी षटकोण। अपने आप में तो ये सिर्फ एक शेप है, लेकिन जब इसके जैसे और भी इसके साथ जुड़ते हैं तो एक कमाल का खूबसूरत पैटर्न तैयार हो जाता है। और ध्यान दीजिए, इसमें कोई गैप, कोई खाली जगह नहीं बचती। इसी को टेसेलेशन कहते हैं, और ये वही प्रिंसिपल है जो मधुमक्खी के छत्ते से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों के फ्लोर्स तक हर जगह काम करता है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? शेप्स को पहचानना, उनके रूल्स को समझना और उन्हें जोड़ना। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक मजेदार काम करने का वक्त आ गया है। यहां देखिए, ये एक खजाने तक पहुंचने के इंस्ट्रक्शंस हैं, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आकृतियों की भाषा में बना एक पूरा नक्शा है। कोना, बाईं और मुड़ें, सीधे जाना, ये सब वही ज्योमेट्रिक क्लूज हैं जो रास्ता दिखाते हैं। मतलब साफ है, शेप्स और डायरेक्शंस की समझ ही तो हमें अपनी दुनिया में रास्ता खोजने में मदद करती है। और इस पूरे सफर का इनाम क्या है? कुछ मीठा, एक मिठाई। और सोचिए, ये पूरी ट्रेजर हंट सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि आकृतियों की इस छिपी हुई भाषा को समझा गया। ये दिखाता है कि ज्योमेट्री सिर्फ किताबों का कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और समझने का एक नजरिया है, एक जरिया है। तो अब इस नई समझ के साथ जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो जरा सोचिए, कौन कौन से नए पैटर्न्स और कहानियां हमें दिखाई देंगी।
सड़क की टाइलों में, इमारतों के डिज़ाइन में, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियों में, हर जगह एक छिपी हुई भाषा है, एक ऐसी भाषा जिससे अब हम पढ़ सकते हैं।